नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव की कमान अब अपने हाथों में ले ली है। मोर्चा खुद संभाल लिया है, प्रचार का, अब जनसभाओं का, रैलियों का। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत कर चुकी हैं बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी जनसभाओं की। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सबसे ज्यादा जिस चीज की बात हो रही है वो ये कि बसपा सुप्रीमो मायावती की जितनी भी रैलियां हो रही हैं उसमें भीड़ टूट करके पड़ रही है। लोग उनको सुनने आ रहे हैं बेतहाशा संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में कि आप और हम उस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लोग मतलब हैरान है देख करके इस चीज को कि आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती के व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी बात है जिसे लोग इस कदर पसंद करते हैं और उनसे इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं। सहारनपुर की रैली, मुजफ्फरनगर की रैली इस बात का प्रमाण है। जिस तरीके से भीड़ आई है, आप ये देखिए कि दूर दूर तक आदमियों के सिर के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ग्राउंड तक छोटा पड़ गया। और सबसे ज्यादा सुखद और दिलचस्प बात यह है, खास तौर पर विरोधियों के लिए, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि ये जो भीड़ आई थी ना, ये जो लोग आए थे, ये खरीदे हुए नहीं थे, ये किराए पर लाए गए लोग नहीं थे। ये वो लोग थे जो बीएसपी के लोग हैं, ये वो लोग थे जो बसपा सुप्रीमो मायावती के लोग हैं, उनको पसंद करने वाले लोग हैं, बीएसपी को चाहने वाले लोग हैं, जय भीम वाले लोग हैं। ये वो लोग थे। ये भीड़ यूं ही नहीं आ जाती है, इसके लिए मायावती बनना पड़ता है, बसपा सुप्रीमो बनना पड़ता है, मान्यवर कांशीराम बनना पड़ता है, बाबा साहेब के आदर्शों का अनुसरण करना पड़ता है, कैडर लेना पड़ता है, तब आती है ये भीड़। परेशान है लोग भीड़ को देख करके, रैलियों को देख करके। मुरादाबाद में 7 साल बाद रैली कर रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। बोल रहा है मीडिया कि सारे समीकरण ध्वस्त कर देंगी सभी के। चिंतित हो गए समाजवादी पार्टी के लोग सहारनपुर में जब भीड़ जुटी। भारतीय जनता पार्टी का खेमा बेचैन कि आखिरकार ये इतनी भीड़ आई कहां से। सिंपल सी बात है, बसपा सुप्रीमो मायावती का व्यक्तित्व ही ऐसा है, उनका ऑरा ही ऐसा है। लोग उन्हें देवी मानते हैं, देवी की तरह पूजा करते हैं, तो अपनी देवी को सुनने के लिए तो लोग आएंगे ही। इसमें इतना आश्चर्यचकित होने की क्या बात है। बड़े बड़े मीडिया हैंडल्स, यूट्यूब हैंडल्स और मेन स्ट्रीम मीडिया सभी लोग ट्वीट कर रहे हैं रैलियों की क्लिप्स बना बना के कि आप भीड़ देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली की। ये बात तो हम पहले से जानते थे, इस पर वीडियो बहुत दिन पहले कर चुकी हूं कि अब मायावती खुद मोर्चा संभालेंगी 2024 का। होता है इलेक्शन से पहले उनका यही रूटीन होता है। इससे पहले भयंकर धूम मचा चुके हैं आकाश आनंद। आकाश आनंद की चर्चा कर रहे हैं लोग, बात कर रहे हैं। आकाश आनंद पे मैं पहले भी एक वीडियो कर चुकी हूँ, अभी आगे भी एक और वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग करने जा रही हूँ, आज या कल में पोस्ट करूंगी उसको। आकाश आनंद के बारे में बात कर रहे हैं लोग, जिस तरीके से वो हमला करते हैं लोगों पर, जिस तरीके से बोलते हैं, जिस तरीके से विरोधियों पर, विपक्षी पार्टियों पर, सरकार पर जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस तरीके से हमला करते हैं, जिस तरीके से अटैक करते हैं, जिस तरीके से सवाल पूछते हैं, उसकी बात हो रही है, उसकी चर्चा हो रही है। और बसपा सुप्रीमो मायावती मतलब ये कोई आज का नहीं है, किसी को सुनने आए ना आए लेकिन उनको सुनने जरूर आएंगे, उनको देखने जरूर आएंगे। और जब लोग दिल से आते हैं, दिल से जुड़ते हैं, जब भीड़ अपने आप इकट्ठा होती है तो उसका प्रभाव भी पड़ता है। अब जैसे सुनने में आ रहा है कि जहां जहां पर रैली हुई है, मुजफ्फरनगर में भी दारा सिंह प्रजापति के फेवर में चुनाव काफी हद तक खड़ा हो गया है। सहारनपुर में भी वही स्थिति है। अभी वो मुरादाबाद, रामपुर, नगीना, बिजनौर, मेरठ सभी जगह रैलियां करेंगी। पहले और दूसरे चरण में
जहां जहां मतदान है उससे पहले, तो डेफिनेटली उसका प्रभाव पड़ेगा और समीकरण ऊपर नीचे भी होंगे। जो लोग अभी तक खुद को बहुत आगे, बहुत सर्वश्रेष्ठ मान रहे थे, बीएसपी को फाइट में, लड़ाई में नहीं दिखा रहे थे, लेकिन अब बीएसपी ने उनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं, परेशानियां बढ़ा दी हैं। सीधे सीधे बोल रहे हैं अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे लोग कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कैंडिडेट दिया है, इंडिया अलायंस ने ये दिया है और बीएसपी ने ये दिया है, यानी कि हर सीट पर बीएसपी का नाम लिया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि बीएसपी यूं ही नहीं है, फाइट में है, नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है, सिंबल है उसके पास, और उसका अपना खुद का एक आधार है, उसका खुद का इतना बड़ा वोट बैंक है। और इस बार वो वोट बैंक काफी एक्टिव है। जो इधर उधर खिसकता था थोड़ा बहुत, जो किसी के प्रभाव में आकर के, बीजेपी के प्रभाव में आकर के थोड़ा बहुत इधर उधर जाता था, वो भी इस बार बिल्कुल मन बना चुका है कि कहीं नहीं जाना है, और उनमें एक उत्साह है। आपने देखा होगा कि बीएसपी के कार्यकर्ता में, बीएसपी के वोटर में, बीएसपी के समर्थक में इस बार जोश है। जोश के साथ वो चुनाव में उतरने को तैयार है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं मानती हूँ वो ये कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती तो हैं ही, लेकिन साथ में आकाश आनंद ने जब से कमान संभाली है उनका भी बहुत फर्क पड़ा है, खास तौर पर यूथ में, युवाओं में। वो चाहते ही थे कि कोई ना कोई ऐसा, या तो बीएसपी सुप्रीमो या फिर आकाश आनंद उनके बीच में हो, तो वो उनके बीच में है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव आप देखेंगे पड़ेगा, और पड़ रहा है। इस बार बीएसपी का वोटर शांत नहीं है, बस सही समझ लीजिए कि वो अपने मन में, ऐसा लगता है मुझे कि ठान चुका है बीएसपी को सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग वोट की जरूरत है। अब वो चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ओबीसी हो, कोई भी हो सकता है। अगर वो उनके साथ आ गया तो कई सीटों पर बहुत चौंकाने वाले परिणाम भी लेकर आ सकती है बीएसपी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती की जितनी भी रैलियां हो रही हैं या हुई हैं, उनके बाद से डेफिनेटली माहौल बदला है। और मुझे तो बड़ा मजा आता है देख करके कि जब वो दूसरे चैनल और तमाम मीडिया लगाता है थंबनेल की किसका समीकरण बिगाड़ेगी बीएसपी, किसका खेल खराब करेंगी मायावती की रैलियों के बाद समीकरण बदला, बीजेपी की नींद उड़ी और इंडिया अलायंस में बड़ी बेचैनी, ये सब चीजें जब लिखती हैं तो मुझे इस बात को देख करके बड़ा वो लगता है कि ये वही लोग हैं जो अब से आप मान के चलिए 1 महीना मोटा, उससे पहले तक बीएसपी की कोई चर्चा नहीं करता था, कोई बात नहीं करता था। सब कहते थे कि ऐसे लड़ेंगी चुनाव। एक बहुत मशहूर एंकर हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, TV9 भारतवर्ष के हैं, वो कहते हैं कि, मतलब कहते थे कि ऐसे लड़ेगी बसपा सुप्रीमो मायावती, कि अभी तक प्रचार नहीं शुरू किया है, अभी तक रैलियां नहीं की हैं, अभी तक जनसभाएं नहीं की हैं। तो आप ये देखिए कि बसपा सुप्रीमो मायावती का जिस तरीके से अंदाज रहता है, जो भी उनका एक हिसाब किताब है, वो उसी हिसाब से चलती है, उससे इतर वो हिलती डुलती नहीं है। उनको पता है क्या करना है और कब करना है, बहुत अच्छे से जानती हैं। और एक चीज और बहुत अब चर्चा भी कर रहे हैं लोग इस चीज की, कि उनकी एकला चलो वाली जो नीति है उसने वास्तव में बहुत हेल्प की है बीएसपी को इस तरीके से चर्चा में लेकर आने के लिए, क्योंकि अब उन पर किसी भी की टीम होने का, किसी को भी सपोर्ट करने का कोई ब्लेम नहीं है किसी भी तरीके का। हारो या जीतो उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर, उनके खुद के ऊपर, पार्टी के ऊपर, जैसे भी हारो या जीतो उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन हम लड़ेंगे तो अकेले ही। और अकेले लड़ना मुझे लगता है कि बहुत फायदेमंद साबित होगा। उनके जो वोटर्स हैं उसमें एक मैसेज गया है, जो इधर उधर जाने का, गठबंधन कर लेने का, फिर गठबंधन टूट जाने का, फिर प्रत्याशियों के जीत जाने के बाद इधर उधर हो जाने का, जो जितना भी आरोप प्रत्यारोप सब लगते थे, उन पर पूर्ण विराम लग गया। तो अभी मैं इस वीडियो के एंड में आपको सहारनपुर की रैली का एक क्लिप भी दिखाऊंगी, जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर वो आपको देखने को मिल जाएगा कि उसमें भीड़ देखिए आप, किस कदर लोग आए हैं दूर दूर से सुनने के लिए बहन जी को सुनना चाहते हैं, बहन जी को देखना चाहते हैं, आकाश आनंद को सुनना चाहते हैं। हाथी थका नहीं है,
हाथी अपनी गति से चलता है, हाथी जब चलता है तो अपनी मस्त चाल में चलता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दाहिने क्या हो रहा है या बाहिने क्या हो रहा है या लोग क्या कह रहे हैं, उसको बस अपनी चाल से मतलब होता है। वही चीज सेम हो रही है इस लोकसभा चुनाव में। बड़ा दिलचस्प चुनाव हो रहा है, बड़ा रोचक हो रहा है, बड़ा मजा आ रहा है देखने में, क्योंकि एक तरफा कुछ भी नहीं है, लहर किसी की भी नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है, समीकरण का कैंडिडेट का चुनाव है, जहां जैसी जिसकी हिस्सेदारी, जैसी बराबरी, जैसी भी उनकी पोजीशन, उसी हिसाब से वो चुनाव है। इस बार किसी की कोई लहर नहीं है, सब बेकार की बात है। ना कोई चेहरा है, ना ही कोई किसी से इन्फ्लुएंस है, ना कोई प्रभावित है, कुछ नहीं है। इस बार बहुत हो गया, 10 साल बहुत होते हैं लोगों को जांचने के लिए, परखने के लिए। लोगों ने खूब देख लिया 10 साल में। तो एक उनका जो अपना वर्ग है, जो उनका अपना वोटर है, जो उनका अपना तबका है, जो उनके अपने लोग हैं, वो तो बोलेंगे ही, और वो हैं उनके साथ, उसमें कोई दो राय नहीं। सबके लोग अपने अपने साथ होते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि खाली बीजेपी के ही लोग हैं, लोग तो बीएसपी के पास भी है, लोग तो समाजवादी पार्टी के पास भी है, लोग तो कांग्रेस के पास भी है, सबके पास होते हैं। तो वो कहीं नहीं जाते हैं, उसमें बस जो दूसरे लोग जुड़ते हैं उनसे चुनाव बनता है। बीजेपी के पास भी क्या था, उनका अपना जो कोर वोट बैंक है वो उनका वैश्य वोट बैंक है, लेकिन उसमें जब ओबीसी जुड़े, जब उसमें जाट जुड़े, जब उसमें ठाकुर जुड़े, जब उसमें और दूसरी बिरादरियां जुड़ी, तो उनका खेल खड़ा हो गया। यही खिसक जाएंगे, खेल खत्म हो जाएगा, धड़ाम हो जाएंगे सब। जो ताश के पत्तों का महल होता है वो ऐसे बिखर जाएगा। तो यही होता है, चुनाव तो इसी का नाम है। तो खैर ये चीज थी कि बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली के बाद से कई जगह पर चुनाव खड़ा हो गया है, समीकरण तेजी से के साथ बदल रहे हैं, कैंडिडेट में भी अब जोश है, उत्साह है, साथ ही साथ वोटर में भी उत्साह है, खासतौर पर यूथ में। तो क्योंकि पुराना वोटर तो है ही है उनके साथ, लेकिन यूथ थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा था, वो भी अब जुड़ने की मतलब पूरी कोशिश में है आकाश आनंद की वजह से। और रैलियां तो खैर धूम मचाई रही हैं। तो जो कुछ भी होगा उसे हम और आप मिलकर के देखेंगे डेफिनेटली 4 जून को। लेकिन इसी तरीके की और तमाम खबरें, तमाम रिपोर्ट्स, तमाम जितने भी आंखों के सामने आता है, जो भी आंखों देखी है, कानों सुनी है, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, जाते जाते वो भीड़ वाला बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली वाला वीडियो जरूर देखिएगा। सीधा करो भाई से। शौक लग रही है हवा की।